सुना है मैंने हाँ जी। कि आपकी चक्की और इमरान खान साहब की चक्की की दीवार एक थी। हाँ जी, बीच में एक दीवार थी इकट्ठी। उनकी चक्की नहीं, उनकी चक्की है। उनके पास 6 चक्कियां थी। आपके पास भी तो 3 थी। नहीं, 3 नहीं, 3 में मेरे पास एक थी। तो ये बेसिकली 10 चक्कियां इस तरह बनी हुई हैं और उनमें 3 है, फिर 4 और फिर उसके आखिर में भी 3 और उनके दरमियान दीवार है, यानी 3 के बाद एक दीवार, फिर 4 के बाद एक दीवार और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर 6 चक्कियां थी खान साहब की। और बाई चांस जब खान साहब नाश्ता करने के लिए आते थे, हमें नजर तो नहीं आ रहे होते थे, तो वो उनका जो मुशक्कती है ना, वहीं पे उनके लिए नाश्ता तैयार कर रहा होता था। एग्जैक्टली 9 बजे वो आ जाते थे और 3 बजे आके वो शाम का खाना खाते थे। ये 2 टाइमिंग हमें पता थे, इसलिए कि वो जब अपने मुशक्कती से थोड़ी बहुत कोई गुफ्तगू करते थे तो उनकी आवाज की बेस भी है और वैसे बीच में एक दीवार है मुश्किल से 10-11 फुट की और ऊपर से ओपन है, तो आवाज कभी कभार कोई 2-4 जुमले कान में पड़ जाते। क्या 2-4 जुमले? मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, ये वो कहा करते थे। नहीं नहीं, वैसे मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कोई एक आध जुमला ऐसे। हाँ, वो क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते थे। अच्छा, क्रिकेट को, हाँ जाहिर है उन्होंने बाकी चीजें नहीं डिस्कस करनी थी ना, वो तो वरना अगर वो इस किस्म की कोई पॉलिटिक्स डिस्कस करते तो जाहिर है कि वो फिर बात मुशक्कती से वो क्रिकेट के ऊपर डिस्कस। इसका मतलब है उनके यहाँ भी टीवी शीवी जो कहा जाता है कि बंद हो गया, तो नहीं, टीवी उनके पास लगा हुआ है और अखबारें भी 2 लगी हुई हैं। वो इसलिए पता है कि वो ड्यूटीज चेंज होती रहती है ना, कुछ अर्सा उनके पास जिस बंदे की ड्यूटी है वो इधर भी आ जाता है, तो कभी कभार कोई बात पता चल जाती है। बाकी ये जो पब्लिक में मशहूर है कि मुलाकात कोई किसी से कर सकता है, इस तरह कोई मुलाकात नहीं कर सकता। 6 चक्कियां उनको मिली हैं, जिस तरह हमारे 3 इकट्ठी थी, उनको 6 की 6 मिली हुई है। उनमें एक आध में शायद उनका मुशक्कती, बाकी में सामान और बाकी सामने उनको ओपन एरिया भी मिला हुआ है, लेकिन सारे जेल ही है। तो वो नाश्ता करने उस चक्की में आते थे? जो चक्की नहीं, वो ओपन एरिया। अच्छा, ओपन हमारा ओपन एरिया, उधर उनका ओपन एरिया, वो आपस में 90 डिग्री है और उसमें भी दीवार है। हाँ, दीवार है, सारी दीवार है। अगर गूगल मैप हो तो मैं आपको एक्जैक्टली बाद में दिखा भी दूंगा। अच्छा, तो वो नाश्ते में एक्जैक्टली 9 बजे आ जाते थे। खुशबुएं तो आती होंगी आपको? जी बिल्कुल, खुशबू और ये जो देसी घी और ये बातें हो रही हैं, बिल्कुल ये तड़के लगते थे और हमें खुशबू आती थी। हम तो जेल के खाना खाते थे, तो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को इससे ज्यादा फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और वो मिली हुई थी उनको। उनके पास यानी वो चिकन वगैरह उनको कच्चा दे देते थे, वो उनका मुशक्कती उनको बना देता था इस तरीके से। दोपहर का खाना वो 3 बजे खाने आते थे, तो वो हमें पता है और ये एक्जैक्टली उनके थे। लेकिन 4 नवंबर के बाद फिर हमने उनकी आवाज नहीं सुनी। 4 नवंबर के हाँ, वही वाली बात जो पब्लिक में मशहूर थी कि 4 के बाद शायद उनको अंदर कर दिया। तो चूंकि मैं टीवी भी देख रहा था तो मुझे भी खदशा पड़ा कि कोई ऐसी हरकत हुई है, लेकिन फिर वो वहाँ पे एक बंदा जो ड्यूटी पे था, मैंने उससे फिर रिक्वेस्ट की कि यार मुझे ये जरा कंफर्म करके बताओ, तो उसने कहा नहीं, वो आप दूसरी तरफ बैठते हैं क्योंकि धूप उस तरफ होती है, इसलिए वो उधर जाके बैठते हैं। अच्छा, आप इस तरफ नहीं बैठते। तो वो फिर कंफर्म हो गया, बाद में कंफर्म हो गया। वो ये जो मशहूर किया ना कि उनको जनाब बाहर नहीं निकलने देते, फजर के बाद ये एसओपी है, हर बंदे की चक्की खुलनी ही खुलनी है, इसको कोई बंद कर ही नहीं सकता। जो जेल मैनुअल है ना, उसके तहत भी खुलनी है, यानी चाहे उसने बाहर निकल के मुशक्कती से पॉलिटिकल गुफ्तगू भी करनी है, तब भी वो चक्की जरूर खुलनी है, उसका राइट है। ये मसला उनको ये होता है कि बाहर गुफ्तगू ना जाए, तो यानी ये कोई सियासत का हेडक्वार्टर ना बने, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये धूप की वजह से गए थे कि आपकी वजह से दूसरी तरफ? नहीं, मैंने तो कोई बात ऊंची आवाज से करनी नहीं होती थी, नहीं, नारा मारा हो शायद। नहीं, वो तो मैंने एक अच्छा, तो